सबसे पहले इस क्वेश्चन का पैटर्न देखो किस तरह का होता है, जरा चेक करो। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, भाई 2 की पावर 2x लिखा है ना, तो मैंने इसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 32 अपनी जगह पर, -3 अपनी जगह पर, और 2 की पावर x प्लस 2 को फिर मैंने स्प्लिट कर लिया। वो कैसे देखो, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। चैप्टर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिया है, देखो आपको समझ में आता है कि नहीं। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन पहले से करना आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है जरा देखो, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत चांस है इस चैप्टर से। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी आपको करने के लिए मिलेंगे नहीं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चुना है। चलो देखो कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का पैटर्न देखो किस तरह का होता है, जरा चेक करो। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, भाई 2 की पावर 2x लिखा है ना, तो मैंने इसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 32 अपनी जगह पर, -3 अपनी जगह पर, और 2 की पावर x प्लस 2 को फिर मैंने स्प्लिट कर लिया। वो कैसे देखो, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, मतलब मैंने इसके अंदर जो एक्सपोनेंट का वो नियम लगा दिया। अब लॉजिक ये है, ये जो 2 की पावर x आपको दिखाई दे रहा है, इसे कुछ लेट कर लो, जैसे कि मान लो मैंने y लेट कर लिया, तो हमारी जो गिवन इक्वेशन ये है क्या बन जाएगी, देखो y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 32 अपनी जगह, माइनस का 3 अपनी जगह, 2 की पावर x को वापस y, 2 की पावर 2 इज 4 इज इक्वल टू 0। जरा सही से रीअरेंज करो, तो y स्क्वायर, अब जरा पहले इसको लिख लेते हैं, 4 3 12, माइनस का 12y प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। देखो आ गया फॉर्मेट हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बस ये कंसेप्ट है, पहले पूरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा, वहां से y का वैल्यू आएगा, फिर उस y के वैल्यू को यूज करके ये वाला कंसेप्ट जो हमने 2 की पावर x को y लेट लिया है, कोई आंसर तो y आएगा, लेकिन अपने को तो आंसर x चाहिए, सॉल्व फॉर x लिखा है ना, तो फिर 2 टू द पावर x को y के इक्वल इक्वेट करके x का वैल्यू निकालेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले 32 को स्प्लिट करते हैं, तो 32 का फैक्टर इस तरह से बनाने कि हमारे पास 12 आ जाए। तो देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 8 जा 16, बिल्कुल देखो आ गया। 8 और 4 12 आ जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 4y प्लस का 32 और इज इक्वल टू 0। पहले दो और अगले दो में से कॉमन गारंटीड आएगा, सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो y कॉमन आ गया, ये आ गया y माइनस 8, और माइनस का 4 कॉमन आएगा, तो फिर आएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर y माइनस 8 कॉमन आ रहा है, निकाल लो बाहर, फिर बचा क्या, y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में और दोनों ही 0 के बराबर, तो लिखने का तरीका आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से चेक करो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आया 8 या फिर वैल्यू आया 4। बात तो वही, y तो सिर्फ क्वेश्चन को आसान करने के लिए लिया गया था, आंसर तो x का चाहिए। तो चलो केस 1 करते हैं, जहां पर y की वैल्यू 2 की पावर x रखेंगे। मेक इट केस 1, y की जगह रखा 2 की पावर x इज इक्वल टू 8। नाउ 8 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3। अब जरा एक्सपोनेंट का नियम लगाना, क्या बेस सेम है और बीच में इक्वल है, तो अगर बेस सेम हो बीच में इक्वल हो, पावर बराबर हो जाती है, बेस गायब हो जाता है। तो यहां पर x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। और फिर से चेक करो, y की वैल्यू 2 की पावर x और 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, तो सेम जो रूल यहां लगाया वो यहां लगाइए, बेस सेम बीच में इक्वल, तो नियम क्या कहता है, पावर बराबर बेस गायब। तो लास्ट में देयरफॉर डाल के क्या लिखना है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 और 2। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज के बीच में एंड नहीं लगाते हैं, और लगाते हैं हमेशा। देयरफॉर माय आंसर इज 3 और 2। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।